सबको नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्ण। एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है। वो सोचता है कि मैं गांव में जाके फैक्ट्री लगाऊँ। वो अपनी गाड़ी से जाता है, सफ़र करते करते वो गाँव के यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है एक नदी दिखती है उसको। वो कहता है बहुत सुंदर, यहाँ पे मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। यहाँ नदी भी है और बढ़िया गांव भी है, काफ़ी शांति है, काफ़ी जगह है, यहाँ मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा। अब उसको गांव के उस पार जाना रहता है। उसके पास दो रास्ते रहते हैं। एक रास्ता रहता है जो बाई रोड जाता है, उसमें उसको काफ़ी टाइम लगता है, और एक रास्ता रहता है जो नदी को क्रॉस करके जाना रहता है, जिसमें उसको 15-20 मिनट लगते हैं। वो सोचता है क्यों ना मैं नदी में नाव में बैठकर ही अपना रास्ता तय कर लूँ। उसको वो नाव में बैठता है और नाव में बैठकर नाव वाले से बातें करने लगता है, और नाव वाले से कहता है पता है तुमको तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाला हाथ जोड़ के कहता है कि साहब मुझे क्या पता मेरी नाव में कौन बैठा है। कि अरे तुम क्या मुझे जानते नहीं हो, हर दूसरे दिन मेरी अखबार में तस्वीर छपती है। तो नाव वाला कहता है कि साहब मुझे क्या पता, मैं तो अनपढ़ हूँ और मैं अखबार नहीं पढ़ता, छोटा था, घर में कोई था नहीं मुझे पालने पोसने वाला, घर की जिम्मेदारियों के कारण मुझे बचपन से ही काम करना पड़ा, तो मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो कि अरे कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और तुम्हारे गांव में मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा मिनरल्स वाटर की। तो गांव वाले को समझ में नहीं आता। वो कहता है जी साहब क्या क्या? तो वो जो बिजनेसमैन रहता है वो थोड़ा सा इरिटेट होता है, कहता है अरे बेवकूफ़ तुम्हें मिनरल्स वाटर नहीं पता? तो कि नहीं साहब मुझे नहीं पता। तो कि अरे तुम कभी शहर नहीं गए हो? शहरों में देखते हो ना जगह जगह बोतलें रखी रहती, बोतलों में पानी रहता है। तुम्हारे गाँव में तो कोई नहीं पिएगा वो पानी, पर वो पानी यहाँ से मैं बनाकर शहरों में बेचूँगा, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। तो वो कहता है कि नहीं साहब मैं कभी बाहर नहीं गया, मैं हमेशा इस गांव में ही रहो, गांव से बाहर मैं कभी नहीं गया। अरे तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे जीने का क्या फ़ायदा? के तुम घर गांव से बाहर ही नहीं निकले हो कभी, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो उसको भी ऐसा थोड़ा सा महसूस होता है नाव वाले को। वो थोड़ा सा सोचता है, उसकी बुद्धि चेंज हो जाती है। नाव चलाते समय उसका ध्यान भटक जाता है। ध्यान भटकने के कारण उसकी नाव एक पत्थर से टकरा जाती है, और उस पत्थर से टकराने के कारण उसकी नाव में एक छेद हो जाता है। छेद होने के कारण उस नाव में पानी भरने लगता है। अब नाव वाला एकदम घबरा जाता है, कहता है अरे अब मैं क्या करूं, अब तो इस नाव को मैं बचा ही नहीं सकता। वो घबराता है और फिर कहता है कि नाव से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि मैं इसमें तैर के नदी में छलांग लगा दूँ, तैर के पार चला जाऊँ। छलांग लगाने के पहले वो उससे पूछता है बिजनेसमैन कि साहब आपको तैरते तो आता है? तो बिजनेसमैन कहता है क्यों? तो कि नहीं इसलिए कि है ना अब इस नाव को मैं नहीं बचा सकता, इसमें पानी भर रहा है, अब आपको तैर के ही जाना पड़ेगा। कह रहे नहीं नहीं मुझे तैरते नहीं आता। तो उस नाव वाले को भी हंसी आ जाती है, और वह कहता है कि क्या साहब आपको तैरना नहीं आता? कि जान बचाने के लिए तैरना कितना आवश्यक होता हैगा। तो बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे क्षमा मांगता है और कहता है तुम मुझसे जो चाहो वो ले लो, पर मेरी जान बचा दो। उसके हाथ जोड़ने लगता है और कहता है जो मांगोगे मैं आप तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम मेरी जान बचा दो। नाव वाला मुस्कुराता है और कहता है कि साहब मुझे तैरना ही नहीं आता, डूबने वालों को मुझे बचाना भी आता है। क्या आप बेफिक्र रहिए, और हम लोगों का धर्म हैगा कि तैरने के साथ साथ हम डूबने वालों की भी रक्षा करते हैं, उसकी जान बचाते हैं। आप बस मुझे कस के पकड़ लीजिए, मैं आपकी जान बचा लूँगा। तो हमेशा ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति ऊपर उठता है या जो व्यक्ति बड़ा रहता है, पैसे वाला रहता है, उसको सिर्फ एक ही काम आता है, दूसरों की हंसी उड़ाना। लेकिन ये बात शायद उन लोगों को कभी नहीं पता होती है कि हमें कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कब किससे हमारा पाला पड़ जाए। छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपके जीवन में बहुत काम का हो सकता है। अब सोचिए एक नाव वाला, एक गांव का इंसान और इतना बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन जब उसको जान के माले पड़े तो वो नाव वाले ने ही उसको बचाया। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, तो कभी किसी छोटे इंसान को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। जो शब्द बोलो सोच समझ के बोलो। राधे राधे।